રોજગાર મેળામાં પીએમ મોદી સંબોધન કરી રહ્યા છે, સીધા ત્યાં જઈએ। रोजगार के लाखों नए अवसर बनने जा रहे हैं। साथियों, मैं एक और उदाहरण देता हूं और मैं आज छोटे छोटे गांव से जुड़े उदाहरण दे रहा हूं। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से देश में रोजगार के लाखों नए अवसर बनने जा रहे हैं। साथियों, मैं एक और उदाहरण देता हूं आपको, और मैं आज छोटे छोटे गांव से जुड़े उदाहरण दे रहा हूं आपको। अब खादी की चर्चा तो हमारे देश में आजादी के समय से हो रही है, लेकिन आज खादी ग्रामोद्योग क्या कमाल कर रहा है। पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार की नीतियों ने खादी ग्रामोद्योग इसकी पूरी तस्वीर ही बदल दी है। और तस्वीर ही बदली ऐसा नहीं है, गांव के इस काम से जुड़े लोगों की तकदीर भी बदल दी है। आज 1 साल में खादी ग्रामोद्योग 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार कर रहा है। अगर 10 साल पहले की स्थिति से तुलना करें, जैसे अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी सरकारी नौकरी के पुराने और नई सरकार के आंकड़े दे रहे थे, कितने चौंकाने वाले थे आप देखिए। मैं यहां एक और बात बता रहा हूं, अगर हम यूपीए की और एनडीए की सरकार की तुलना करें खादी के संबंध में, तो आज खादी की बिक्री यूपीए की सरकार से 400% तक ज्यादा बढ़ गई है। जब कारोबार बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि इससे जुड़े कारीगरों, बुनकरों, व्यापारियों को भी बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। इस क्षेत्र में नए लोगों को अवसर मिल रहे हैं, बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन हो रहा है। इसी तरह हमारी लखपति दीदी योजना ने ग्रामीण महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार के नए साधन दिए हैं। पिछले 1 दशक में 10 करोड़ महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं। और आपको मालूम है, सेल्फ हेल्प ग्रुप इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, कुछ न कुछ करके कमाई करता है। मतलब 10 करोड़ महिलाएं जो कमाने लगी है, रोजगार स्वरोजगार के कारण उनके घर में पैसे आ रहे हैं, अपनी मेहनत से आ रहे हैं। ये 10 करोड़ का आंकड़ा और सिर्फ महिलाओं का, ये बहुत लोग हैं उनको नजर नहीं आता है। और सरकार ने इन्हें पूरी तरह सपोर्ट किया है, संसाधन में सपोर्ट, धन देने में सपोर्ट। ये महिलाएं किसी न किसी रोजगार से आय अर्जित कर रही हैं, कमाई कर रही है। हमारी सरकार ने इनमें से 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। मामूली इनकम नहीं, हम इनकम भी बढ़ाना चाहते हैं। अब तक करीब 1.25 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। मतलब उनकी 1 साल की इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा हो गई है, और ये हर वर्ष कमाने वाले हैं। साथियों, आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। देश की ये तरक्की देख देश का युवा ये भी पूछता है, और स्वाभाविक है, उसके मन में सवाल है कि जो गति आज है
जो विस्तार आज है वो गति पहले क्यों नहीं पकड़ी? इसका जवाब है पहले की सरकारों में नीति और नियत दोनों का अभाव था। साथियों, आप याद करिए, पहले ऐसे कितने ही सेक्टर थे जिनमें भारत लगातार पिछड़ता जा रहा था। खासकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया में नई नई टेक्नोलॉजीज आती थी, लेकिन भारत में हम उनका इंतजार करते रहते थे, सोचते थे भाई ये दुनिया में तो आया, हमारे यहां कब आएगा? जो टेक्नोलॉजी पश्चिमी देशों में आउटडेटेड हो जाती थी, निकम्मी हो जाती थी, तब जाकर के वो हमारे यहां पहुंचती थी। ये सोच बना दी गई थी कि हमारे देश में आधुनिक टेक्नोलॉजी डेवलप हो ही नहीं सकती। इस मानसिकता से कितना बड़ा नुकसान हुआ। भारत न केवल आधुनिक विकास की दौड़ में पिछड़ता चला गया, बल्कि रोजगार के सबसे महत्वपूर्ण सोर्स भी हमसे दूर होते चले गए। आधुनिक विश्व में जिन उद्योगों से रोजगार पैदा होता है, जब वही नहीं होंगे तो रोजगार कैसे मिलेगा? इसलिए हमने पुरानी सरकारों की उस पुरानी सोच से देश को आजाद कराने के लिए काम शुरू किया है। स्पेस सेक्टर से लेकर सेमीकंडक्टर तक, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल तक, हमने हर नई तकनीक में मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाया। हमने आत्मनिर्भर भारत पर काम किया। देश में नई टेक्नोलॉजी आए, नए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए। इसके लिए हमने पीएलआई स्कीम लॉन्च की। मेक इन इंडिया अभियान और पीएलआई स्कीम ने मिलकर रोजगार सृजन की गति कई गुना तेज कर दी है। आज हर सेक्टर के उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है। इससे अलग अलग फील्ड के युवाओं के लिए नए मौके बन रहे हैं। आज देश में भारी निवेश हो रहा है और रिकॉर्ड अवसर बन रहे हैं। पिछले 8 वर्षों में 1.5 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स लॉन्च हुए हैं।